हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे लार्ज कैप फंड्स के बारे में। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वैसे फंड हैं जो कि जो निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं और जो ये बिग जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर आपका जो टाइम हॉराइजन है वो मिनिमम 5 इयर्स का है और आप एक लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं और ओनली ब्लू चिप जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज पर द सेबी गाइडलाइंस लार्ज कैप जो फंड्स होते हैं वो 65% जो उनका अमाउंट होगा, जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे, जो भी एसआईपी अमाउंट होगा उसमें से 65% जो है वो लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होगी। रिमेनिंग जो 35% है उनमें से एज पर द फंड मैनेजर वो 25% या तो वो मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये उनके ऊपर वो फ्लेक्सिबिलिटी है, बट मैंडेट है कि 65% वो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो आते हैं क्विकली, हमारे पास टोटल लार्ज कैप कैटेगरी में जो फंड है वो हमारे पास टोटल 31 फंड है। ओके, तो 31 फंड में से हमने शॉर्टलिस्ट किया है कि ऐसे फंड जिनके 8 इयर्स से के रिटर्न नहीं है उनको हम उन्होंने एक्सक्लूड किया है। तो बात करते हैं 1 और 3, 5 और 8 इयर्स के अकॉर्डिंग कि कौन सा रिटर्न कौन सा फंड सुटेबल है। तो अगर जो भी यहाँ पे ग्रीन कलर से हमने हाईलाइट किया है तो सिंपल हमने ये किया है कि जो भी ये जो यहाँ पे कैटेगरी का एवरेज है, जो म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी है, अगर इसका एवरेज जो है 15% है और जो निफ्टी जो हमारा लार्ज कैप फंड है जो, तो इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 100 TRI है, क्योंकि ये 100 स्टॉक्स को बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट करती है। तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 100 TRI है। तो यहाँ पे क्या है कि जो अगर आप 8 इयर्स में देखें तो बेंचमार्क ने 14.83% का रिटर्न दिया है। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा फिल्टर यूज़ किया है कि ऐसे फंड जिन्होंने 8 इयर्स में मोर देन 14.83 का रिटर्न दिया है उसको हमने शॉर्टलिस्ट किया है। 5 इयर्स में भी सिमिलरली हमने जो बेंचमार्क है उसने 15.89 का रिटर्न दिया है और यहाँ पे भी हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है। 3 इयर्स में भी सिमिलर हमने मोर देन 16% का और 1 ईयर में मोर देन 21% का रिटर्न जैसे फंड जिसने भी दिया है उसको हमने शॉर्टलिस्ट किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 और 8 इयर्स में कुछ फंड ऐसे हैं जिन्होंने 8 इयर्स में रिटर्न नहीं दिए हैं बट रिसेंट ईयर्स में दिए हैं। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जो ये लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग एटलीस्ट 5 इयर्स का रिटर्न तो चेक करेंगे ही। ठीक है, तो हाँ, तो अगर हम बात करें 3 इयर्स, 5 और 8 इयर्स में तो कंसिस्टेंट रिटर्न ऐसे फंड जिन्होंने जनरेट किया है वो यहाँ पे टॉप 5 फंड्स हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी कुछ फंड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली एवरी ईयर में उन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। ठीक है, टॉप 5 में से ये भी है और यहाँ पे इन्होंने भी बीट किया है। ठीक है, यहाँ पे अगर नीचे देखें तो कुछ और है, जैसे टाटा, लार्ज, SBI, इन्होंने भी बेंचमार्क को बीट किया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं टॉप रिटर्न फंड्स के बारे में। तो अगर आप चाहें तो ये जो टॉप के 5 फंड्स है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक अच्छा फंड है जिन्होंने कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट किया है। ठीक है, और एवरी ईयर इन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। ठीक है, उसके बाद अगर और आप ऑलरेडी इनमें से किसी में भी इन्वेस्टेड हैं तो भी ये एक अच्छा रिटर्न ही 15% जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो फंड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 15% यहाँ पे है तो यहाँ पे 17% है। ठीक है, तो ऑलरेडी आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है और अगर किन्हीं को फंड स्विच करना है या चेंज करना है तो इनमें से किसी भी टॉप 5 में से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है बेस्ड ऑन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 8 ईयर के अकॉर्डिंग जो टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं लार्ज कैप कैटेगरी में उनके बारे में। चलिए बात करते हैं यहाँ पे SIP इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आपने यहाँ पे किसी भी ईयर में, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने ये सारे फंड्स लिए हैं टोटल और उसमें क्या किया है कि अगर हमने 1000 की SIP की होती फॉर 10 इयर्स, ठीक है, जो कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 1,20,000 और उनका जो रिटर्न है वो 17% का इनका एनुअल जो भी CAGR है ये कैलकुलेट हुआ था। कुछ डेटा है वो हम लोग वहाँ से पुल किया है। तो अगर आप 10 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड होते तो 17% का आपको CAGR मिलता और जो आपका वैल्यू है 1,20,000 का वो 2,94,000 के अराउंड कुछ होता।
तो यहाँ पे अगर देखें तो टॉप के कुछ ही फंड्स हैं जिन्होंने यहाँ पे 13 फंड है जिन्होंने जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो अगर बेंचमार्क का भी हमने चेक किया तो कैटेगरी एवरेज 14.73 है और निफ्टी 100 का जो 10 ईयर्स में है वो 14.55 का रिटर्न है सीएजीआर। तो एज पर द 14.55 जो वैल्यू आपन अगर आपने किसी इंडेक्स में निफ्टी 100 के इंडेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 2,53,000 जो आपका टोटल अमाउंट होता इन्वेस्टेड अमाउंट ये है और आपका एक्यूमुलेशन अमाउंट 2,53,000 होता। बट आपने अगर इनमें से किसी भी एक्टिव फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न जो है इंडेक्स से ज़्यादा होता। ओके, बट यहाँ पे अगर देखें तो कुछ 9 फंड्स हैं जिन्होंने बिलो जो इसका बेंचमार्क है 14.33 इनसे भी कम परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आप अगर आप एक ऑन एन एवरेज अगर निफ्टी का रिटर्न देखें लॉन्ग टर्म में तो आई थिंक अराउंड लाइक 12 टू 14% है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक्टिव अच्छे फंड में जाना चाहें तो जो टॉप के जो 5 फंड्स हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था उसमें भी जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ 17% 16% का रिटर्न है। ओके, तो बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स के बारे में कि अगर हमने जो टॉप के 5 फंड्स हैं निपॉन, कैनरा, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और आइडियलवाइज, तो इनके 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि अगर आप कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करते और 5 इयर्स का आपका टाइम हॉराइजन होता तो एक्चुअल क्या एक्यूमुलेशन होता, क्या रिटर्न हमारा जनरेट होता। तो यहाँ पे देखें तो सिंपल सा अगर इनिशियल 2014 टू 2019 की बात करें तो ऑन एन एवरेज 8%, 7%, 8% और ऑलमोस्ट ये रिटर्न है। इक्विटी में जो लार्ज कैप की कैटेगरी है उसने 3.8% का रिटर्न दिया है, तो बाकी ने 8 अच्छा ही रिटर्न दिया है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कैटेगरी में। ओके, अगर यहाँ पे आए जो कोविड का फॉल आया था उस टाइम पे कैनरा का रिटर्न पॉजिटिव था, इटलवाइज का भी पॉजिटिव था, एचडीएफसी का नेगेटिव में है, आईसीआईसी का पॉजिटिव में है, निपॉन भी पॉजिटिव में है, जहाँ की इक्विटी का जो लार्ज कैप की जो कैटेगरी थी वो -2.74% का फॉल था। ठीक है, तो डाउन साइड अगर देखें तो उस टाइम में जब मार्केट फॉल हुई थी उस टाइम में भी कैनरा रोबेको और ये कुछ फंड है जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड जो हमारा यहाँ पे एक पीक बना था। ठीक है, तो नवंबर के अराउंड एक निफ्टी का एक हाई था उस टाइम पे। ठीक है, अराउंड लाइक 18,000 समथिंग 2021 में। उस टाइम में अगर हम देखें रिटर्न तो 2016 टू 2021 आफ्टर द कोविड फॉल एंड ऑल, तो यहाँ पे देखें तो अराउंड लाइक 21% का रिटर्न है। ईडलवाइज में 19% का, एचडीएफसी में 15%, आईसीआईसी 18-17, तो मोर देन कैटेगरी का जो एवरेज है उससे अच्छा ही रिटर्न है। अगर यहाँ पे बात करें सिमिलरली 2014 में तो यहाँ भी मोर देन 18% का, अराउंड 18% का रिटर्न है किसी भी लार्ज कैप कैटेगरी में। तो यहाँ पे थोड़ा और चेंजेस करते हैं 7 ईयर्स में, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो 7 ईयर्स में बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑन एन एवरेज लाइक 13-14% का रिटर्न है। अगर आप रोलिंग रिटर्न जो 7 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्टेड होते तो ये आपका एक्यूमुलेशन होता, अमाउंट होता। आप कहीं पे भी ड्रैग करके देख सकते हैं, यहाँ पे 15-16% का रिटर्न आपको मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी अगर आप कहीं पे भी अगर 7 ईयर्स का होल्ड करते हैं तो इसको अगर 10 ईयर्स के लिए करते हैं तो चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है तो 5 और 7 ईयर्स के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, तो 7 ईयर्स के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया हुआ है। ओके, तो आफ्टर एनालिसिस जो हमने डिटेल एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग आप ये टॉप 5 फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। आपका ड्यूरेशन मिनिमम 5 इयर्स का होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 5 भी होल्ड कर सकते हैं बट एटलीस्ट मिनिमम आपको 5 इयर्स के लिए होल्ड करना चाहिए लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अगर कुछ भी क्वेरीज हैं आपकी तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और आई विल मैं वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।